नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा प्रथम स्थान में ओडिया पुआ नीट सुपर स्पेशलिटी रिजल्ट प्रकाश पाई बलांगीर कंटाबांजीर यश जैन सर्वभारतीय स्तर में प्रथम स्थान हासिल कर कंटाबांजीर सुनील जैन पुआ यश जनरल सर्जरी विभाग डाक्तर होती यश मुंबई केम हॉस्पिटल रे एमबीबीएस पाठ पढ़ा पर नागपुर सरकारी मेडिकल पीजी करते पीजी पर नीट सुपर स्पेशलिटी रे प्रथम स्थान में से उत्तीर्ण होती। यश जैन एवं आम सहित जोड़ी होती। यश जी पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद जी। नीट की सुपर स्पेशलिटी जो एग्जाम है उसमें आप पहले स्थान पे है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हाँ, बहुत गर्व का मोमेंट है ये हम सबके लिए, अपने पापा के, मम्मी के, अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के, फैमिली में दादा दादी सब प्राउड फील कर रहे हैं और उनको ऐसा गर्व महसूस करते हुए देख खुद को बहुत खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा मोमेंट है। मैंने नहीं सोचा था, मैंने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, बट मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक पहला स्थान मिलेगा ओडिशा से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ओडिशा ये स्टेट से हम इतना आगे पहला स्थान ला पा रहे हैं। जी, तो मैं इसके पीछे का जर्नी जानना चाहूंगी कि जो कि मैं देख पा रही हूँ कि मुंबई की केम हॉस्पिटल में आपने एमबीबीएस किया था। हाँ, और फिर उसके बाद नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीजी। अच्छा, तो यश जी, तो ये जो जर्नी था जी जी बोलिए। यश जी 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 मैं आपकी वो जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि नीट की सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में प्रथम स्थान में आना, फर्स्ट होना, ये एक बड़ी बात है, खास करके हमारे ओडिशा के लिए। आप अगर देखा जाए तो प्राइड है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये जो जर्नी था कैसा था? आपने कहा कि आप क्लिक करेंगे सोचे थे, लेकिन पहले स्थान पे आएंगे ये नहीं सोचा था। हाँ, ये जो जर्नी है मैं भी इसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आखिरी 3 वर्ष से मैं नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ, पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये जो आखिरी साल रहा, आखिरी के 10 महीने से 12 महीने मैं काम भी कर रहा था और मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तभी मुझे इस नीट एसएस की कोचिंग भी मिली, ऑनलाइन कोचिंग थी। तो तभी से मेरा ये नीट एसएस का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्तों ने और मेरे वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की इन सब में। फिर धीरे धीरे मैं डेली कभी 8 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी कभी आखिरी में 14 घंटा तक मेरी पढ़ाई होती थी। आखिरी के 1-2 महीने में पूरा ही लाइब्रेरी में रहता था दिन रात। और उसमें फिर मैं पढ़ाई करते रहता था, कोचिंग करते रहता था, साथ साथ में काम भी करता रहता था। तो सुबह दोपहर में जैसे मैं काम करता था और शाम और रात में मैं जैसे पढ़ाई करता था। तो ऐसे कर कर आखिरी के 10 महीनों में मैं पढ़ाई कर रहा था ये एग्जाम के लिए। मुझे पता था, मैंने बहुत बहुत मेहनत की है तो रिजल्ट तो आएगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि नंबर 1 आएगा, वो भी ओडिशा से होकर। जब हम ओडिशा को ऑल इंडिया लेवल 1 में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यश जी, ओडिशा में जिस तरह के बोले जाते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर है उनकी जो संख्या है वो काफी कम है, तो यश जी ओडिशा आना चाहेंगे? जरूर मैं उड़ीसा जरूर आना चाहूंगा। एक बार मैं अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर लेता हूँ, एक बहुत बड़ा सर्जन बनकर निकलता हूँ, उसके बाद मैं कांटावंजी में भी आना चाहूंगा। मैं कांटावंजी के लोगों को भी, मेरे जो यहाँ के दोस्त है, सबको सबकी मदद करूंगा। अगर हम यहाँ से निकले हैं तो अपन इसका नाम भी रोशन करेंगे और इसको अपन सर्व भी करेंगे। अच्छा, तो यश बलांगीर के कंटाबांजी के हॉस्पिटल में काम करना पसंद करेंगे, बहुत बड़ी बात आपने कही। तो यश जी, मैं जानना चाहूंगी, बचपन से आप जब बलांगीर के कंटाबांजी से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्या देखा है हॉस्पिटल में, क्या तौर तरीके, जो ट्रीटमेंट के बारे में आप बोलना चाहेंगे? यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की बिहेवियर वो अगर अच्छी हो तो जो पेशेंट है उसे काफी राहत मिलती है। तो आप ये बचपन से जो देखते आ रहे हैं, खास करके बलांगीर में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? चेंजेस मैं ये लाना चाहूंगा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, अपने कांटावंजी गांव में, कि
ज्यादा से ज्यादा वेल क्वालिफाइड वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स यहाँ पर, हर प्रकार के डॉक्टर, OBGY सर्जन, मेडिसिन, हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हो, 24/7 अवेलेबल हो। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर तो है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में, बट ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हो। बहुत हमारे यहाँ के लोगों को आउट ऑफ स्टेट या कहीं भी जाना ना पड़े, यहीं पर ही बहुत ज्यादा से ज्यादा मुंबई दिल्ली लेवल का इलाज यहीं पर हो। ये चेंजेस मैं यहाँ पर लाना चाहिए। जी यश जी, वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर को भगवान जैसा मानना पसंद करते हैं जो पेशेंट है। वो बोलते हैं ये तो हमारे लिए भगवान है क्योंकि वो जान बचाते। कई बार हमने देखा कि पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करना कम पसंद करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि लोग ऐसे भी बोलते हैं, हाँ सारे डॉक्टर्स ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर जो सेवा है वो कम होता है और जो मेवा है वो उसके लालच में ज्यादा लोग गिरते हैं अगर देखा जाए। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम सच में भगवान कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे यश जी? जी मेरे को तो इसमें एक ही लाइन याद आती है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो डॉक्टर के लिए वो पेशेंट भले ही उसका 100वां या 1000वां पेशेंट है, बट वो पेशेंट के लिए वो डॉक्टर उसका पहला डॉक्टर है। Right. तो हमेशा ये मेरे ख्याल से डॉक्टरों तक ये लाइन मैं कहीं पढ़ा था और हमारे बुक्स में भी था। तो ये लाइन मेरे को तब से याद रह गई है कि तुम ऐसा समझो कि आप वो पेशेंट के पहले डॉक्टर हो, पहले और आखिरी डॉक्टर है। भले वो पेशेंट आपका दिन का 10वां या 50वां पेशेंट है। तो जब हम वो याद रखते हैं तो अपन सेवा भाव अपने अंदर खुद ब खुद आती है। और मैं भी आखिरी 8 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई भी करते रहता हूँ और काम भी करते रहता हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम बहुत सारी मरीजों को एक साथ में इलाज करते हैं, तो उसका जो आनंद है, उसका जो हाँ जो आनंद पहुंचता है वो कहीं भी और नहीं मिल सकता है। डॉक्टर होने के, जैसे कि आपने तो ऑलरेडी MBBS की पढ़ाई आपकी चल रही है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, आप अभी बता भी रहे थे यश जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर बनने के मतलब सर्जन बनने के बाद आपका फोकस किस चीज पे ज्यादा होगा? मेरा फोकस रहेगा कि मैं बड़ी से बड़ी बीमारियां ट्रीट कर सकूं। मुझे इसीलिए ये आगे की पढ़ाई और करनी थी, इसलिए मैंने सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम दिया। मुझे यहाँ रुकना नहीं था स्पेशलिटी में। मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां जो पेशेंट के लिए बहुत मेजर बीमारियां हैं, उन सब का इलाज करना था, उन सब का सर्जरी कर पाना था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आगे और पढूं और थोड़ा सेवा भाव भी रखूं मैं अपने अंदर, और जितना मेरे से हो सके, जितना ज्यादा मेरे से हो सके उतना मैं सेवा करते रहूंगी। यश जी, जब आप पढ़ाई खत्म करके आपने कहा OTV के माध्यम से ये कहा है कि आप ओडिशा आना पसंद करेंगे और खास करके आपकी जो नेटिव है बलांगीर कंटाबांझी में ही डॉक्टर होना पसंद करेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से बधाई और कंग्रेचुलेशन कि आपने ओडिशा का नाम, बलांगीर का नाम रोशन किया पूरा भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी हमसे बातचीत करने के लिए।